यूपी की सरकार साबुन से परेशान है। इतनी परेशान है कि गुजरात से चलकर लखनऊ आ रहे साबुन को झांसी उतारकर वापस गुजरात रवाना कर दिया गया। भगवान बुद्ध की तरह दिखने वाले 125 किलो के इस साबुन का नाम तथागत साबुन रखा गया है। गुजरात के दलित कार्यकर्ता चाहते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साबुन का व्यवहार करें और मन को स्वच्छ करें, क्योंकि मई महीने में कुशीनगर की दलित बस्ती की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जब गए थे तो उनसे मिलने वाले लोगों को साबुन और शैंपू दिए गए कि नहा धोकर जाएं। इसी के विरोध में तथागत साबुन का उत्पादन किया गया। इस देश में 40 फीट कोई कटआउट लगा देता है तो घंटों कवरेज हो जाता है, मगर 125 किलो के इस साबुन में कम से कम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कार्यकर्ताओं को साबुन सहित गुजरात भेज दिया गया। आप सोच सकते हैं कि झांसी में उतारकर रात भर जेल में रखकर इन्हें वापस गुजरात भेजने के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं के किस चैप्टर का पालन किया गया होगा। और तो और जब इसके आयोजकों में से कुछ लोग लखनऊ प्रेस क्लब में जमा हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दलित चिंतक और पूर्व आईपीएस अधिकारी इस गिरफ्तार करने वालों में शामिल रहे हैं। तारा एसआर दारापुरी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आप आईपीएस खुद भी रहे हैं, कभी आप प्रदर्शन करने की योजना बनाते हुए आपने कोई गिरफ्तारी की अपने पुलिस कैरियर में? हमने ये तो अखबारों में खूब पढ़ा है कि लूट की योजना बनाते हुए डाकू या अपराधी गिरफ्तार, तो वो कैसे योजना बनाते हुए आप लोग गिरफ्तार कर लेते थे? और आप ये भी बताएं कि क्या वाकई आपको प्रदर्शन की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जो कानून है वो अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। उसमें एक प्रिवेंटिव अरेस्ट का प्रावधान है जिसको धारा 151 कहते हैं। उसमें पुलिस को ये पावर है कि अगर उसे लगे कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है तो पुलिस उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। इसका इस्तेमाल अंग्रेजों के समय में भी खूब हुआ है और स्वतंत्र भारत में भी खूब हुआ है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, जिस दौर में मैंने ज्यादातर नौकरी किया उस दौर में इसका दुरुपयोग बहुत कम होता था। दुरुपयोग तो होता था परंतु वो ज्यादातर राजनीतिक परिस्थितियों में होता था कि अपने विरोधियों को प्रदर्शन से रोकना या इस प्रकार की कोई गतिविधि करने से रोकने के लिए उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। परंतु इधर मैं देख रहा हूं कि ये जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब इसका विरोध जो है बहुत धड़ल्ले से हो रहा। और जैसे यहाँ हम लोगों का मामला है, उस दिन हम लोगों ने प्रेस क्लब में ये एक दलित अत्याचारों पर विमर्श और जो गुजरात से साथी आ रहे थे उनकी भागीदारी के लिए किया था। और गुजरात के जो दलित थे, एक तो वो उत्तर प्रदेश के दलित जहां पर जो अत्याचार सहारनपुर में हुआ उसके साथ संवेदना और एकताबद्धता अपनी प्रदर्शित करना चाहते थे, और दूसरा जोगी जी को जो है वो अपना जो साबन जो उन्होंने दलितों को दिया था ये मान करके दलित गंदे होते हैं, दलित नहाते नहीं है, तो वो जोगी जी को देना चाहते थे वो साबन जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध दोनों का वो कहते थे अंश है, और वो उम्मीद करते थे कि इसके इस्तेमाल से जोगी जी का तन और मन वो दोनों शुद्ध हो जाएंगे और वो दलितों को सही नजरिए से देखेंगे। ये तो साबन का मामला था। अच्छा, यहाँ तक हमारी गिरफ्तारी की बात है, हम लोगों ने प्रेस क्लब को बुक कराया था निर्धारित समय पर। हम लोग जब वहां प्रेस क्लब में गए तो हमें प्रबंधक ने बताया कि प्रशासन के दबाव में आप लोगों की जो बुकिंग है वो निरस्त कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर अपना वो जो दलित विमर्श करना था वो नहीं कर सकते हैं और कोई कार्यक्रम आपका नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग वहां पर बैठकर ये थोड़ा सोचने लगे जब बताया गया कि अब आगे हम लोग क्या करें। अब आज प्रोग्राम तो था, बाहर से लोग भी आए हैं, आ रहे थे, तो अब हमें कोई विकल्प सोचना चाहिए। जब इतना विचार विमर्श 8-10 लोग हम लोग कर रहे थे तो तभी तुरंत पुलिस ने आके हमें घेर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 2 आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तो आप बिना अनुमति के ये कार्यक्रम करने जा रहे थे जबकि हमने किया नहीं, और दूसरा ये कहा कि यहाँ आकर आप लोगों ने शांति भंग की है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो, प्रेस क्लब में जाके आपने शांति भंग की, ये प्रेस क्लब में जाके हाँ, ये आरोप हमारे ऊपर लगाया गया।
बहुत गंभीर अपराध है जी ये। जी हाँ। ये आरोप हमारे ऊपर लगाया गया। और मैंने कहा कि प्रेस क्लब के अंदर तमाम प्रेस मीट होती है, छोटी छोटी विचार गोष्ठियां होती हैं, उसके लिए कभी भी अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई है, अनावश्यकता है। और जो शांति भंग की बात है, धारा 144 जो होती है वो बाहर होती है, सड़क पर होती है, वो क्लब के अंदर नहीं होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी ये 2 अपराध कर दिए हैं और आगे भी इसी प्रकार का अपराध किए जाने की संभावना है। ये कह के उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में ले जाके 5 घंटे बैठाए रखा, और बाद में 20-20 हजार का मुचलका लेके जो है हम लोगों को वहां से छोड़ा गया। तो मैं ये सारे घटनाक्रम से इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हम लोगों की गिरफ्तारी करना पूर्व नियोजित था, क्योंकि सरकार ने ये तय कर लिया था कि हमने गुजरात के दलितों को लखनऊ में नहीं घुसने दिया, उनको झांसी से वापस कर दिया, और यहाँ के जो आयोजक हैं उनको भी हमें गिरफ्तार करना है, ताकि आम जनता में यह संदेश जाए कि सरकार कितनी सख्त है, कितनी सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रही है। चिंता की बात यह है कि एक तरह से कि प्रेस क्लब में कोई जा रहा है अपना कार्यक्रम करने के लिए, वो रद्द कर दिया जा रहा है। उसमें प्रेस क्लब के आयोजक भी शामिल हैं उसको रद्द करने में, सरकार के दबाव को, और फिर इन लोगों को वहां बैठकर विचार कर रहे हैं तो शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो आप खुद से सोचिए कि लोकतंत्र के किस चैप्टर के हिसाब से गिरफ्तारी हुई है और क्यों ये जायज है और क्यों ये जायज नहीं है। एक साबुन बनाकर अगर कोई अपना विरोध रचनात्मक तरीके से करना चाहता है तो इसमें किसी की क्या दिक्कत होनी चाहिए, और वो भी प्रेस क्लब का आयोजन उसका रद्द किया गया है। सिग्नल अभी मिल नहीं रहा है, तो हम ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो साबुन के बारे में बात करेंगे। बारिश के कारण दारापुरी जी लिंक टूट गया था, क्या पता अब भी गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो जो भी थाने से आया होगा वो थोड़ा तो घबराया ही होगा ना, कि एक पुलिस ऑफिसर को भी तो कुछ कानून किताब मालूम ही होगा। हाँ वो था, मैंने उनको वही जवाब दिया कि जो आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जो अपराध करने के, हमने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं, यहाँ अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और धारा 144 सड़क पर लागू होती है, प्रेस क्लब के अंदर लागू नहीं होती। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ आके ऑलरेडी अपराध कर दिया, और हमें आप लोगों को गिरफ्तार करना ही है। इसलिए मुझे लगा कि आज सरकार ने फैसला कर लिया है कि हम लोगों को गिरफ्तार किया जाना है, तो हम लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। अब प्रेस क्लब के पत्रकारों ने इस पर आपत्ति नहीं की कि ये उनके परिसर में पुलिस आकर एक्चुअली उनके जो हाँ जी जी ऐसा है कि वहां पर तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनके जो मैनेजर थे, प्रबंधक जो है, उन्होंने वो रद्द कर दिया। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि काफी पत्रकारों ने इसका विरोध किया है, इसकी निंदा की है। एक अमरीश कुमार जी ने लिखा है कि 60 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि प्रेस क्लब के अंदर पुलिस घुसी हो और अंदर से गिरफ्तार करके लाई हो। ऐसे और पंकज श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने भी लिखा है। बहुत सारे, नवीन जोशी जी, उन्होंने लिखा है। ऐसे बहुत सारे नामी गिरामी पत्रकार हैं जिन्होंने प्रेस क्लब के अंदर पुलिस प्रवेश और उसके अंदर से गिरफ्तारी का लिखित में विरोध किया है। परंतु बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जी आप बात पूरी करें। जिन्होंने इसका विरोध नहीं किया, और उल्टा उन्होंने, मैंने बहुत से प्रिंट मीडिया में देखा, हम लोगों को दोषी ठहराया है कि हम लोग वहां से मार्च करके नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री जी के आवास की तरफ जा रहे थे। 8 लोग जो कि 100% झूठ है। हाँ, 8 लोग थे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी की तरफ जो है आवास की तरफ नारे लगाते हुए जा रहे थे, जबकि आपने फोटोग्राफ देखे होंगे कि हम लोगों को प्रेस क्लब के अंदर से गिरफ्तार करके लाया जा रहा। तमाम फोटोग्राफ्स है और वही सच्चाई है। परंतु हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने उसको ऐसा दर्शाया है कि हम लोगों ने अपराध किया था, उस पर पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया। अब 2 बात का जवाब दीजिए कि वो 125 किलो के साबुन का क्या हुआ, उससे कौन नहा रहा है, और आप इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते थे?
देखिए ऐसा है, वो जो साबुन था हाँ। उसके पीछे गुजरात के दलितों के दो मंशा थे। हाँ। एक तो उन्होंने 125 किलो इसीलिए रखा था कि डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। हाँ। और वो डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़ा, और दूसरा उसके ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है उसको इनग्रेव किया गया था। हाँ। कि इसमें बुद्ध का भी अंश है, क्योंकि जोगी जी ने वो जो सरकार ने जो साबुन बांटा था वो कुशीनगर में बांटा था, और कुशीनगर भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है, निर्वाण स्थली। तो दलितों का ये मंशा था कि उन्होंने दलितों को इसलिए साबुन बांटा है क्योंकि वो मानते हैं कि दलित गंदे होते हैं, दलित नहाते नहीं है, इसलिए वो नहा धो के जोगी जी के सामने जाए। तो दलितों ने कहा कि इसके प्रत्युत्तर में हम लखनऊ जाके जोगी जी को ये साबुन देंगे जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध का अंश है, और हम उनका कहना हम उम्मीद करते हैं इससे जोगी जी का तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे और वो दलितों को सही नजरिए से देखेंगे जी। और ये जो साबुन है, ये हमें जैसे पता चला कि ये जो झांसी की पुलिस है उन्होंने साबुन को रख लिया है अपने पास। अच्छा, वो रख लिया है और दलितों को उसी तरह से हाँ रख लिया है, साबुन रख लिया उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, जोगी जी तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पर एक अजीब बात है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप तो कानून के भी जानकार हैं सर, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की गिरफ्तारी के मामले को लेकर कोर्ट जाना चाहिए और अदालत की राय भी पूछी जानी चाहिए कि क्या ये तरीका है अरेस्ट करने का? देखिए ऐसा है, अब इस प्रकार के जो वायलेशंस हैं, हाँ। जो मानवाधिकारों के जो उल्लंघन है, हाँ। या जो ज्यादतियां हैं, ये तो हर रोज ढेरों हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि कितने मामलों में आप कोर्ट जाएंगे, और फिर कोर्ट में बहुत समय लगता है, ऐसे मामलों में कोर्ट में बहुत समय लगता है कि आपको कोई रिलीफ मिल पाएगा। इसीलिए हम कोर्ट में जाने की बजाय हम सब लोग जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग सब इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश में ये जो अघोषित आपातकाल है, जो सभी इनको सब प्रकार के विरोध को दबाया जा रहा है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग एकजुट हो रहे हैं और आगे की हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार आप अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार को एहसास कराएं कि आप यहां पर जो अघोषित आपातकाल है आप उसको समाप्त करिए और लोगों के जो मानवाधिकार हैं उनको एक्सरसाइज करने दीजिए, उन तक वो जिंदा रहने दीजिए। पर आपने शुरू में कहा कि 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया, तो क्या 144 की धारा लगाई गई थी क्या प्रेस क्लब के भीतर? नहीं, प्रेस क्लब के भीतर 144 की धारा नहीं लग सकती। जो धारा होती है जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे रोड है, उस पर लगती है, वो प्रेस क्लब के अंदर ना आज तक लगी है। पर मैं नहीं जानता कि शायद जोगी सरकार ने कोई नया आदेश कर दिया हो या नया कानून बना दिया हो कि अब किसी के घर के अंदर भी जो है धारा 144 लगाई जा सकती है। ऐसा कभी नहीं होता था, इसीलिए आपके जवाब से ये बात मेरे दिमाग में रह गई थी। ठीक है, ये बात दर्ज होनी चाहिए कि आप प्रेस क्लब में थे, 8 लोग थे और आप पर प्रदर्शन करने की योजना बनाने और शांति भंग करने के आरोप में आप लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेस क्लब ने उस आयोजन को रद्द करने की बात कही। कायदे से प्रेस क्लब को इस बात के लिए जिद करनी चाहिए थी कि ये हमारा अपना कार्यक्रम है और किस कानून के तहत हमें रद्द किया जा रहा है।